प्रणाम दोस्तों। नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा होती है ब्रह्मचारिणी माता की। माता ब्रह्मचारिणी और माता पार्वती एक ही हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। देवी पार्वती के ही एक स्वरूप को ब्रह्मचारिणी माता के नाम से जाना जाता है। उन्हें इस नाम से क्यों जाना जाता है, चलिए जानते हैं उसकी कहानी। और ब्रह्मचारिणी माता की कहानी आपको तभी समझ आएगी जब आपको माता शैलपुत्री की कहानी पता होगी। तो उसे जानने के लिए आप ऊपर राइट कॉर्नर में शो हो रही वीडियो को जरूर देखें। भगवान शिव से पुनर्मिलन के लिए माता सती हिमालय के राजा हिमवंत की बेटी देवी पार्वती के रूप में पुनः जन्म लेती हैं। अब क्योंकि देवी पर्वतों के राजा हिमवंत के यहाँ जन्मी थी, इसलिए उन्हें पार्वती और हिमावती कहा गया। बचपन से ही देवी पार्वती ने नारद मुनि से भगवान शिव की अनेक कथाएं सुनी थी, जिनसे प्रभावित होकर वो भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने का संकल्प लेती हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या करती हैं। इस बीच देवताओं ने कामदेव से संपर्क किया। कामदेव प्रेम के देवता हैं। देवताओं ने कामदेव से कहा कि वो अपनी शक्तियों के उपयोग से भगवान शिव के मन में देवी पार्वती के प्रति प्रेम की इच्छा जागृत कर दें, ताकि जल्द से जल्द उनका विवाह हो सके। देवताओं ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे सभी तारकासुर नाम के एक असुर से परेशान थे। तारकासुर केवल भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र द्वारा ही मारा जा सकता था, इसलिए सभी देवता अतिशीघ्र भगवान शिव का विवाह करवाना चाहते थे। जब कामदेव ध्यान मग्न भगवान शिव के पास जाकर अपनी शक्तियों से उनके मन में देवी पार्वती के प्रति प्रेम की इच्छा जागृत करने की कोशिश करते हैं, तभी भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं और अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर देते हैं। दूसरी तरफ देवी पार्वती भगवान शिव से विवाह के लिए निरंतर कठोर तपस्या करती हैं। केवल बेलपत्र और पानी पीकर जीवन निर्वाह करती हैं। शिव जी के जैसे पहाड़ों में रहने लगती हैं और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं। देवी पार्वती के इसी स्वरूप के कारण उन्हें माता ब्रह्मचारिणी और माता तपश्चारिणी कहा जाता है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है ब्रह्मचर्य का आचरण करके अपनी इंद्रियों को वश में रखकर कठोर तपस्या करने वाली। कई वर्षों की तपस्या के पश्चात देवी पार्वती भगवान शिव का ध्यान आकर्षित करती हैं। शिव जी के मन में देवी पार्वती को जानने की रुचि जागृत हो जाती है। देवी पार्वती से मिलने के लिए भगवान शिव एक साधारण मनुष्य का रूप धारण करते हैं और उस रूप में देवी पार्वती से मिलने पर शिव जी की बुराई करते हैं और उनकी कमजोरियों और समस्याओं की गिनती कराते हुए उनको शिव जी से विवाह न करने की सलाह देते हैं। देवी पार्वती उनकी बात मानने से इनकार कर देती हैं तथा अपने संकल्प पर अडिग रहती हैं और उनके जाने के बाद निराहार एवं निर्जल रहकर अपनी तपस्या जारी रखती हैं। अन्य सभी देवी देवता देवी पार्वती द्वारा किए गए तप से प्रभावित होते हैं, लेकिन भगवान शिव अभी भी प्रभावित नहीं होते। लेकिन अंत में शिव जी देवी पार्वती के पास एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण के वेश में फिर से आते हैं और उनकी परीक्षा लेते हैं। देवी पार्वती हर प्रश्न का सही उत्तर देती हैं और परीक्षा में सफल होती हैं। भगवान शिव देवी पार्वती की तपस्या और ज्ञान से प्रसन्न होते हैं और अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। देवी पार्वती के इसी तपस्वी और कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले स्वरूप को माता ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा जाता है। तो ये थी ब्रह्मचारिणी माता की कहानी। इसी प्रकार हम नवरात्रि पूजा के हर दिन जिस देवी के स्वरूप की पूजा होती है, उनकी कहानी आपके समक्ष लेकर आएंगे। यदि आप उनकी कहानी जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय माँ ब्रह्मचारिणी।